सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का पार्थिव शरीर रविवार की शाम दिल्ली से जब पटना पहुंचा तो दर्शन के लिए तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। रघुवंश प्रसाद के पार्थिव शरीर को पहले पटना एयरपोर्ट से विधानसभा और विधान परिषद ले जाया गया। वहां उन्हें मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद रघुवंश प्रसाद के पार्थिव शरीर को उनके पटना के कौटिल्य नगर स्थित आवास पर ले जाया गया। 14 सितंबर को यानी कि आज सुबह 9 बजे उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास शाहपुर ले जाया गया है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर रघुवंश बाबू के समर्थक और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। रघुवंश बाबू के समर्थक आरजेडी नेतृत्व पर रघुवंश बाबू के अपमान और उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे, तो वहीं आरजेडी नेता इसे रघुवंश बाबू के बेटे की राजनीतिक चाल बता रहे थे। देखिए कैसे घंटों पटना एयरपोर्ट पर रघुवंश बाबू के समर्थकों का गुस्सा और आरजेडी नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा जो था वो चलता रहा। हम लोग के देखिए मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? जो मेरे पार्टी को 40 साल दिया, एक सब नहीं बुरा विरोध करना हमारा अधिकार है। हम अपने लालू जी से भी अपनी बातों को रखेंगे। एक मेन टाइम पे लोग गेम खेला है सिर्फ इसलिए कि उनको एमएलसी मिल जाए। रघुवंश बाबू के डेड बॉडी पे तमाशा कर रहे हैं एमएलसी के टिकट के लिए। गेम कौन खेल रहा है? गेम कौन कर रहा है? घर के लोग, घर के लोग, उनका बेटा सब गेम खेल रहा है। वो उनका लड़का नहीं है, वो उनका लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। कौन व्यक्ति अभी आया? गेम कौन खेल रहा है यहाँ पे? ये बताइए कि उनके परिवार के लोग गेम क्यों कर रहे हैं? जो हल्ला कर रहा है पार्टी में नहीं है, वो विरोधी है, वो हल्ला कर रहा है, साजिश कर रहा है, लाश के साथ राजनीति नहीं करेंगे। ये तस्वीर साफ है। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने आए लोग राजनीति कर रहे थे। जी हाँ, ये लोग श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीति कर रहे थे। कुछ लोग रघुवंश बाबू की मौत के लिए लालू परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरी सांस लेने तक रघुवंश बाबू ने आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा। मरने से पहले भी उन्हें आरजेडी के भविष्य को लेकर के चिंता थी। सुनिए तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू के निधन पर क्या कहा। प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय रघुवंश बाबू जी का निधन हुआ। पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में। हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात किए थे। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने कहा था मुझसे कि जल्द स्वस्थ होकर के आकर के संघर्ष मिल कर के हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का, आदरणीय लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबू जी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। आज जब निधन की खबरें न्यूज़ चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले।
हालांकि हमारी चाहे पटना में जब भर्ती थे या दिल्ली में भर्ती हो तो लगातार हम लोग संपर्क में रहे उनके, और लगातार उनके डॉक्टर के भी संपर्क में रहे। हालांकि डॉक्टर द्वारा जो हम लोगों को जो न्यूज़ मिला था कि लंग्स में जो है कैंसर उनको हुआ है और कोरोना भी था और निमोनिया की भी शिकायतें आई थी, इस कारण हम को लगा कि नहीं भाई, हमको जाकर के उनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो ये बातें तकरीबन 1.5-2 घंटे हमारी उनसे हुई। सब कुछ ठीक लग रहे थे, दिखने में भी ठीक लग रहे थे, रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों से जो है स्वास्थ्य में जो है गिरावट आई, और उसके बाद भी लगातार जो वहाँ एम्स के कई डॉक्टर हैं उनके भी हम लोग संपर्क में रहे, और आज जो है ऐसी सूचना मिली। हमारे पार्टी ने पहली श्रद्धांजलि हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय में दिया, और 7 दिन का हम लोगों ने शोक, यानी कार्यालय हो या पार्टी का कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो होगा हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभाएं जो होंगी वो हर जगह होंगी। और 7 दिनों तक झंडा भी जो है वो झुका दिया गया है, और हमको दुख है कि इस मुश्किल घड़ी में जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको उनकी थी, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं। ज़्यादा कुछ हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन उनके परिजनों के साथ हम लोग लगातार खड़े रहेंगे। जो उनमें संघर्ष करने की क्षमता रही, जो हम लोगों ने देखा कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, किसान, नौजवान, हर एक मसले पर लगातार जो है प्रखर आवाज़ उन्होंने उनके लिए, गरीबों के लिए उन्होंने उठाने का काम किया। हम लोग सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार से यही कहेंगे कि हम लोगों की संवेदनाएं उनके साथ हैं। तो इसे एक सवाल बनता है, रघुवंश बाबू ने जो आखिरी 10 तारीख को एक पत्र लिखा था जिसमें वैशाली के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि उनकी बातें माने। अभी शोक में है, ये वक्त जो है राजनीति का नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से भी अपील करूंगा कि जो इसमें राजनीति करना चाहते हैं, ये समय राजनीति का नहीं है। और लगातार लालू जी ने अपने चिट्ठी में भी स्पष्ट किया था कि रघुवंश जी, आप कहीं नहीं जाने देंगे उनको, और आप जो है कहीं नहीं जाइएगा। समझ लीजिए, जो लालू जी के साथ जो उनका रिश्ता रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पे नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि ये ठीक समय राजनीति का नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। उनके जो अधूरे बात रह गए वैशाली को लेकर, क्या आप पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, एक समाजवादी नेता रहे, लगातार रघुवंश बाबू ने जो गरीब विरोधी सरकार रही, मजदूर विरोधी सरकार रही, किसान विरोधी जो सरकार रही, युवा विरोधी जो सरकार रही, उनके खिलाफ हमेशा से हल्ला बोला है। चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मुद्दे पे वो उन्होंने बातें जो है संघर्ष उन्होंने किया है। जब भी नौजवानों की बात आई हो, जब भी किसानों की मुसीबतें आई हो, जब भी मजदूरों परेशानियां में हो, गरीब भूखमरी से गुजर रहा हो, हमेशा से मुखर होकर के, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा उनको घेरने का काम किया है। तो ये जज्बा तो उन लोगों, कुछ चंद लोग ही हैं जिन्होंने हमको ऊर्जा देने का काम किया, उनमें से वो एक थे। आज वो हमारे बीच नहीं है,
लेकिन कुछ लोग जो है इस पे राजनीति कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता। बिहार विधान परिषद में रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर के पहुंचने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रघुवंश बाबू के हर सपने को वो पूरा करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने बतौर विधायक, सांसद और मंत्री जो काम किए हैं उसे बिहार और देश कभी भी भुला नहीं पाएगा। सीएम ने बताया कि 3 दिनों पहले उन्होंने पत्र लेकर काबुल में पड़े बुद्ध के भिक्षा पात्र को बिहार लाने की मांग उनसे की थी। रघुवंश बाबू बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह थे। उन्होंने राजनीति को हमेशा नीति के राज की स्थापना का माध्यम माना। राज की नीति पर वो कभी नहीं चले। नेता भले वो आरजेडी के थे, लेकिन हर दल का नेता उनका दिल से सम्मान करता था, रिस्पेक्ट करता था। बिहार ने एक ऐसा नेता खो दिया जो जाति मजहब के बंधन से ऊपर था। एक बहुत बड़ा लॉस बिहार को हुआ। और सबसे पहले कोरोना की बात आ गई, उसके बाद फिर वो ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में कुछ समस्या आई, इसको लेकर के वो दिल्ली इलाज के लिए गए। लेकिन सब लोगों को था कि कोई तरह की समस्या आती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन एम्स में भी पूरे तौर पर इलाज चल रहा था। इधर के दिनों में ये बात आई कि कुछ गंभीर बीमारी कैंसर से संबंधित मामला को लेकर के वो नहीं रहे। सब लोगों के लिए दुखद है और पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता रही है। विभिन्न स्थल पर उन्होंने जो अपना काम किया है पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो एमएलए रहे हों, चाहे वो एमएलसी रहे हों, एमपी रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, राज्य में रहे हों, हर प्रकार में उनकी जो भूमिका थी वो भूमिका हमेशा सराहनीय रही है। और पूरे बिहार की जो समस्या है उसको लेकर वो हमेशा अपनी बात रखते रहे हैं। और एक ही बात मैं कहूँगा कि उनके अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ पत्र भेजा है और उसके लिए हम लोगों ने तुरंत केंद्र सरकार को भेजना वो प्रारंभ कर दिया है। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम लोग भी मदद करेंगे। तो हम लोग एक तो भेज चुके हैं और भी जो है एक और जो दिल्ली जाना है वो करेंगे। तो हम लोग सब इस बात का ख्याल रखते हैं। उनको पूरे बिहार की और अपने इलाके की जो भी बात है उसके बारे में वो हमेशा अपने उचित ढंग से चर्चा करते रहे। इसको लेकर के तो संपूर्ण बिहार वासियों के निधन से काफ़ी तकलीफ है। हम सब लोग इस बात को लेकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वैसे तो कोई भी व्यक्ति है जो आता है उसको जाना है, तो सबको मालूम है, लेकिन इस तरह के व्यक्ति जिन्होंने निरंतर सेवा की है और अपना काम किया है, वैसे व्यक्ति के जाने से सब लोगों को काफ़ी दुख होता है। हम सब लोग भी दुखी हैं और इस स्थिति में अपनी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित